इद्दत ने कहा कि इसमें अहम पेशरफ्त। जज शाहरुख खुर्जमद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिख दिया। कहा हाईकोर्ट फैसला करे केस ट्रांसफर किया जाए या वापस मौजूद अदालत को भेजा जाए। जज शाहरुख खुर्जमद फैसला सुनाए बगैर उठकर चैम्बर में चले गए। जज के चैम्बर में जाने के बाद वकला ने बोतलें फेंक दी। केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकला और खैबर मानिका में तलखलामी। बाहर निकलने पर वकला ने खैबर मानिका को पीट डाला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम जज की तरफ से हाईकोर्ट को खत लिखने की मजम्मत करते हैं। सूरज की तपिश बढ़ने लगी। शहर अकायद में आज से हीट वेव की पेशगोई। कराची में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अक्सर मैदानी इलाकों में भी आज मौसम शदीद गर्म रहेगा। दोपहर में बास मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ते पोटोहार में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। NDMA के मुताबिक 1 जून से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन कन्नापुर का गुस्सा थम न सका। एक मरतबा फिर बिजली बंद करने की धमकी दे दी। सवाबी में तकरीब से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 22 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। करबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल से कॉल दी तो मुखालिफिन के साथ वो खेल खेलेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालते ही मुतहरिक हो गए। जाती उमरा में बजट पर मुशावरती इजलास सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ कर रखे गए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक, वज़ीर बिजली अवैस लगारी और दीगर वफाकी वज़रा इजलास में मौजूद। इजलास में अवाम को रिलीफ फराहम करने के इक़दामात पर तजावीज़ ली जाएंगी। वफाकी वज़रा को अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिन रिलीफ इक़दामात की तजावीज़ साथ लाने की हिदायत जारी की गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फी लीटर $7.5 तक कमी का इम्कान है। आबी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $95 फी बैरल से कम हो गई। डीजल की कीमत $99 फी बैरल से कम होकर $97 पर आ गई। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए के कदर में गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान 10 पैसे की कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून से चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और वफाकी वज़रा भी चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक चीनी सरमायाकारों से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में ML1 और CPEC फेज 2 के मुआहदों पर भी दस्तखत का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल जजेस तैनात करने का हुक्म जारी। ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा और राव उमर हाशिम की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चीनी बरामद होगी या नहीं, हतमी फैसला आज मुतवक्के। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में चीनी बरामद करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में चीनी की बरामद का जायजा लिया जाएगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के गुज़श्ता 2 इजलासों में चीनी बरामद का फैसला नहीं हो सका था। आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है, जरा मुझे बताया जाए कौन सा है? इमरान खान साहब, आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। नवाज शरीफ ने दोबारा मुस्लिम लीग नून की सदारत संभाली। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कायद नून लीग का जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा 4-5 लोगों ने अवाम के मैंडेट का बेड़ा गर्क कर दिया। हेरा फेरी पर मेरी छुट्टी कराते तो मुझे भी गिलाना होता। अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर हटा दिया गया। मैं अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी। लंदन प्लान बनाकर मेरी हुकूमत खत्म की गई। बानी पीटीआई मान ले वो जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत नहीं थे तो मैं सियासत छोड़कर घर चला जाऊंगा। बदकिस्मती से 1947 से टांगे खींचने का सिलसिला जारी है। हमें मान लेना चाहिए हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी।
जजेस की अक्सरियत मुल्क की खुशहाली पर मुत्तफिक, चंद काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नून लीग की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा आज मशवरे हो रखे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई की जमानत हो जाए। जेल से बाहर आने के लिए बानी की साजिशें नाकाम होंगी। बानी पीटीआई फौजियों के कदमों में बैठना था। आज मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान के हवाले से मवाजना करता है। बानी पीटीआई का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका। वो अफवाज और शहदा के खिलाफ जहर उगल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खानदानों को सरपाज रुसवा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का पतोकी में खसर से बच्चों की हलाकतों का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर और महकमे सेहत के हुकाम को फौरी तौर पर पतोकी पहुंचने, मर्ज में मुब्तला बच्चों का इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा महकमे सेहत को कोताही और नहली की वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई। कोताही की जिम्मेदारी का तयन करके करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों में खसरा समेत अमराज की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर खसरा समेत दीगर वबाई अमराज के केसेस को मॉनिटर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा स्कूल एजुकेशन का अहम इजलास, मुराद अली शाह की साज़ा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हर क्लास में बेहतर टीचिंग को यकीनी बनाना होगा। तालीम की बेहतरी का मतलब हर क्लास में बेहतर तालीम और तरबियत होनी चाहिए। बेहतर टीचिंग के लिए उस्ताद की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया रवाना। वज़ीर दाखिला बरतानिया के वज़ीर दाखिला और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी जाएंगे। मोहसिन नकवी रोम में इतालवी वज़ीर दाखिला से मिलेंगे। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात करेंगे। ये मुश्किल बजट वही पास करवा सकते हैं जिनको अवाम ने नुमाइंदगी का हक दिया है। इनकी क्योंकि ग्रास रूट पे कोई सपोर्ट नहीं है तो अवाम तो उठ खड़ी होगी। बजट तो हर महीने आता है, जब चाहते हैं कीमतें बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं नए टैक्स लगा देते हैं। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने आने वाले बजट को मुश्किल बजट करार दे दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये मुश्किल बजट वही पास करवा सकते हैं जिनको आवाम ने नुमाइंदगी का हक दिया। बजट तो हर महीने आता है, जब चाहते हैं कीमतें बढ़ा देते हैं और नए टैक्सेस लगा देते हैं। इस हुकूमत की ग्रास रूट पर कोई सपोर्ट नहीं। जिस अंदाज से यह हुकूमत चल रही है ये ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत नहीं लगती। इन लोगों के पास कोई प्लान मौजूद नहीं। जब तक 6% ग्रोथ नहीं होगी बेरोजगारी बढ़ेगी। इस साल भी 28% महंगाई की पेशेंगोई हुई। क्या ये 28% तनख्वाहें बढ़ाएंगे? नसीराबाद में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस थाना खानकोट के हदूद में इमरानी कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। SHO खानकोट के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। लाशें सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल। इमरानी कबीले के दरमियान होने वाला मुसल्लह तसादुम पुरानी दुश्मनी का बना हुआ। पिशावर के इलाके सरबंद में फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर मकतूल मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए जा रहा था। जाए वकुआ से 10 अदद 30 बोरखोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई।